देखो, बजट 2020-2021, ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो अब आने वाले पेपरों में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में अब कोरोना की वजह से कुछ तो हुआ नहीं है, तो जो उससे पहले का करंट अफेयर्स है वही इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी अब एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब में आपका जनवरी से लेकर अब तक ही आएगा, तो उसमें हमारा बजट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो योजनाएं शुरू करते हैं तो ये सब जो है वो क्वेश्चनों में, पेपरों में बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। और ख़ासकर जो आपके जो क्षेत्रीय पेपर होते हैं जैसे कि यूपी के या फिर आपके अलग राज्यों के, उनमें तो खासकर इन योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बजट शुरू करने से पहले कि बजट के कुछ फैक्ट्स, ठीक है, कि बजट है क्या। जो बजट है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, यानी फ्रेंच शब्द से आया है, ठीक है। किससे आया है? ये आया है बोगेट से, और इसका मतलब होता है पर्स, ठीक है, यानी थैला। तो जब भी इसीलिए जब भी जब बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो एक हमेशा एक लाल कलर का लेदर से बंद, यानी कि चमड़े का, ठीक है, लेदर का एक पर्स जैसा होता है जिससे वो पूरा रैप होता है, और उसके अंदर आपके बजट के पेपर्स होते हैं जो कि पेश करना होता है, ठीक है। इसीलिए आगे देखते हैं। अब संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, दैट मीन्स, ठीक है, तो इसीलिए संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, कि भाई आपको कोई बजट शब्द है ही नहीं उसमें, नो वर्ड्स, ठीक है। आगे लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आता है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में सरकार को वित्तीय विवरण देना को कहा जाता है, मतलब जो खर्चा करेगी और जो भी चीज़ है उसको, उसके लिए उसको एक वित्तीय विवरण देना होगा। आर्टिकल 12 में ये है, लेकिन क्या सिर्फ यही है कि उसको वित्तीय विवरण देना है, लेकिन जो ये है ना बजट वर्ड, ये नहीं है, बजट वर्ड का प्रयोग नहीं है, सिर्फ ये है कि वित्तीय विवरण दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका इसीलिए 112 इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अब ये होता क्या है भाई, आप पूछोगे ये क्या है फिर, तो ये कुछ नहीं है, ये सरकार द्वारा, जो गवर्नमेंट द्वारा अनुमानित प्राप्ति एवं खर्चों का ब्यौरा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे इसे स्टेटमेंट ऑफ प्राप्ति माने रिसिप्ट्स एंड खर्चा माने एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये क्या है? यही आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। कोई पूछे कि क्या है तो ये स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो आम बजट जो होता है, आम बजट में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा दिखाई जाती है। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो आम बजट होता है वो एक प्रकार का राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति है। आप कहोगे ये क्या होता है? यही होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, इसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है, आम बजट को। अब स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक है, तो भाई साल ही 1947 है क्योंकि इसी में आज़ाद हुए थे, तो इसी साल दिया गया था कि क्या नाम है उनका? उनका नाम है सरमुख शेट्टी, ठीक है, शेट्टी साहब ने दिया था पहला आम बजट, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बार, मतलब मोस्ट टाइम्स किसने दिया है?
वो दिया है आपके मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने कितनी बार? 10 बार। ठीक है, तो ये भी आपका जीके हो गया। और प्रधानमंत्री रहते हो यानी कि एज अ पीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर बोथ कौन कौन रहे हैं, तो इसको याद करने का तो कुछ तरीका नहीं है, सिर्फ 3 रहे हैं, तीनों गांधी परिवार के रहे हैं। ठीक है, मतलब जे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनके सुपुत्र राजीव गांधी। ठीक है, कि प्रधानमंत्री भी थे और एफएम फाइनेंस मिनिस्टर दोनों थे। ठीक है, तो ये 3 है। इसके अलावा जो वित्त मंत्री होता है वो राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में वित्तीय वर्ष में के लिए बजट पेश करता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष, अब वित्तीय वर्ष कितना हो गया? वो हो गया आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इसे बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है। और अब संसद में बजट जो होता है, बजट को पेश किया जाता है एज अ मनी बिल। ठीक है, मनी बिल के तौर पे। अब मनी बिल को कैसे पेश किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है जीके के हिसाब से। ठीक है, मनी बिल में क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो बजट को भेजता है किसके पास? लोकसभा स्पीकर के पास। लोकसभा स्पीकर भेजता है उसे प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलने के बाद उसे पेश किया जाता है लोकसभा में। फिर लोकसभा के बाद इसे पेश किया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा इसके पास ये बंदिश है कि वो मनी बिल को 14 दिन के अंदर पास करेगा ही करेगा, ये बंदिश है, तो 14 डेज। ठीक है, उसके बाद ये राज्यसभा से दोबारा वापस पेश आता है लोकसभा में। फिर लोकसभा से इसको भेजा जाता है दोबारा से प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट के इसके दोबारा से अब ये इसको कानून बन जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है, क्योंकि देखो मनी बिल फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा और यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पहले ही पहुँच चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अब प्रेसिडेंट बाद में जैसा होता है ना कि लोकसभा, अब यहाँ पर ये इस पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि स्टार्ट तो आपसे ही हुआ है। तो अगर पहले कोई दिक्कत है तो पहले बता दे, अब क्या बता रहे हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये होगी इसकी प्रक्रिया। ठीक है, अब कौन सा बिल मनी है और कौन सा बिल फाइनेंस बिल है। ठीक है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, मनी बिल और फाइनेंस बिल। ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई ये कौन सा बिल है, मनी बिल है फाइनेंस बिल है? ये डिसाइड करता है आपका लोकसभा स्पीकर। आखिरी निर्णय लोकसभा स्पीकर के पास है, वही बताएगा कि मनी बिल है या ये फाइनेंस बिल है। ठीक है, अब आप कहोगे इन दोनों में अंतर क्या है, अभी देखते हैं। सबसे पहले मनी बिल। ठीक है, मनी बिल को कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है आर्टिकल 110 के द्वारा, उसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जो पैसा सरकार के पास जमा होता है, यानी कि संचित निधि, वहाँ से पैसा निकालना और जमा करना, वो इसमें आएगा मनी बिल में। इसका मतलब जो उनके पास पहले से पैसा एक्वायर्ड है। ठीक है, फाइनेंस बिल क्या है? फाइनेंस बिल के लिए कहा गया है आर्टिकल 117 में कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और इसमें मेनली आपका जो टैक्स में परिवर्तन जो होते हैं ना, वही आता है। इसमें मेनली वही आता है, बस वही कि टैक्स चेंज जो होंगे, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बजट कौन तैयार करता है? बजट तैयार किया जाता है पहला तो
फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय। बजट प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय और वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी। इसलिए आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, याद है कि जब आपका जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नोट हैं, जैसे 1 रुपया का है, तो 1 रुपये के नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, गवर्नर के साइन नहीं होते हैं, क्योंकि वो भारत सरकार बनाती है, आरबीआई नहीं बनाती है, इसीलिए, ठीक है। अब एक और चीज़, जिस दिन ये जो आपका ये आपका बजट है, जिस दिन वो लोकसभा में पेश किया जा रहा है, तो अगर सरकार चाहे तो उसी दिन उसको राज्यसभा में भी पेश कर सकती है, ठीक है, सेम डे भी कर सकती है, और चाहे तो 1-2 दिन के बाद कर सकती है, ये इसके ऊपर परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, और अब रेल बजट। अब ये रेल बजट क्यों, इसकी छोटा सा पीछे की वो देखते हैं कि इसमें भी हाल फिलहाल कुछ चीज़ें चेंज हुई थी। देखो, जो रेल बजट है वो 1924 से अलग से पेश किया जाता था, मतलब नॉर्मल बजट अलग और रेल बजट अलग, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया 1 फरवरी 2017 से नरेंद्र मोदी ने, कि अब रेल बजट जो है वो साथ में आएगा, किसके, आम बजट के, ठीक है। अब देखते हैं, अब सबने सुना होगा घाटा यानी डेफिसिट, ये क्या होता है, देखो, ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला होता है आपका राजस्व प्राप्ति, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये क्या होता है, इसमें सरकार की ऐसी इनकम जिससे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी पैदा नहीं होती है, यानी कि पूर्ण तरीके से ये सरकार की इनकम है, ये सरकार की इनकम है पूरी तरीके से, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, ठीक है, कोई लायबिलिटी नहीं है इसके ऊपर, पूरी की पूरी सरकार की इनकम है, एग्जांपल इनकम टैक्स, ठीक है। अगला देखते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। इसका मतलब है पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। ये क्या होता है, ये सरकार की ऐसी इनकम है जो लायबिलिटी पैदा करे, जैसे कि एग्जांपल है लोन, भाई लोन करता है, लोन के ऊपर सब पैसा जनरेट होता है जब वो उसको इकट्ठे करती है, तो इसलिए, ठीक है, एग्जांपल लोन, जो लोन सरकार देती है वो, इन पे लायबिलिटी पैदा होती है। अगला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय, यानी कि ये क्या था, राजस्व प्राप्ति यानी कि जो मिला था, और ये राजस्व व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, ये सरकार के ऐसे खर्चे हैं जो सरकार के इनकम को नहीं बढ़ाते, कि खर्च तो हो रहा है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, नो इनकम। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है सब्सिडी। सर भाई सब्सिडी जो सरकार देती है उसके ऊपर कोई इनकम तो प्रोड्यूस होती नहीं है। ऐसे ही फिर एक आता है आपका पूंजीगत व्यय। अब ये था पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल
एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये ऐसे खर्चे हैं जो सरकार को इनकम को बढ़ाते हैं। यहाँ पर सरकार की जो है वो इनकम प्रोड्यूस होती है। ये वो हैं जो सारे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, आपका हॉस्पिटल बन गए, स्कूल बन गए, तो उनके वो जैसे आपके ब्रिज बन गए, उस पर टोल लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। ब्रिज पर टोल लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं अब इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये तो इसलिए है क्योंकि हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हमें फॉर्मूला बन सके। अब फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ठीक है। और ये डेफिसिट मतलब वही है आपका बजट डेफिसिट, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। अब कैसे करेंगे भाई, अब ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर क्या है और टोटल इनकम क्या है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ऐसे ही आपकी टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम आपकी जो होती है वो होती है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला इससे बनता है डेफिसिट का। अब देखते, अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे जो हमारा मेन काम था। ये तो अब तक सारा नॉर्मल जानकारी थी। अब आ जाते हैं आपके मेन उस पर कि बजट 2020-2021 में क्या हुआ, ठीक है। क्या क्या कहा, क्या क्या हुआ। पहला, ये किसने पेश किया, ये निर्मला सीतारमन ने पेश किया, ठीक है, ओके। और ये आज तक का सबसे बड़ा भाषण रहा जिन्होंने पेश किया। कितना, 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। तो ये पेपर में आ सकता है। दूसरा, अब जो आपका ये है बजट 2020-2021, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने बजट को पढ़ने के लिए हमने 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। 3 चीज़ों में 3 एस्पेक्ट है, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ें आएंगी उनको देखा जाएगा, ठीक है। पहला क्या है, पहला है एस्पिरेशनल इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ महत्वाकांक्षी भारत, ठीक है। दूसरा हमने बांटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास। और तीसरे को हमने कहा केयरिंग सोसाइटी, यानी कि जिम्मेदार समाज। अब इनमें क्या क्या बात की गई, पहले बात भाई एस्पिरेशनल इंडिया यानी महत्वाकांक्षा, इसमें बात की गई पहले में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के बारे में, ठीक है। फिर बात करी गई स्वास्थ्य
पानी और स्वच्छता के बारे में, ठीक है। और फिर बात करेंगे इसमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, इसके अंदर ये आता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में क्या किया गया, इसमें पहला तो ये कि उद्योग जो हैं वो व्यापार और निवेश, उसके बारे में क्या क्या सरकार ने कहा। उसके अगला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और आखिरी न्यू इकोनॉमी, यानी कि नई अर्थव्यवस्था लानी है हमें, ठीक है। केयरिंग सोसाइटी, इसमें क्या क्या आया, इसमें आया महिला, बच्चे और सामाजिक कल्याण। दूसरे में आया संस्कृति तथा पर्यटन के टूरिज्म को में क्या करा है। फिर पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट एंड जलवायु, क्लाइमेट, उसके लिए सरकार ने क्या लाया है, ठीक है। अब ये क्या है, सरकार ने इन 3 तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने बजट को कि हर एक में क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, किसने किस चीज़ों में क्या क्या दिया गया, क्या क्या किया गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला क्या है भाई, पहला आपका कृषि, ठीक है। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, इसके क्षेत्र में सरकार ने जो भी बजट में लाया उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। पहला तो कृषि और सिंचाई, यानी कृषि की जो सिंचाई है उसके लिए दिया गया है 1.60 लाख करोड़, ठीक है। और ग्रामीण विकास के लिए दिया गया है 1.23 लाख करोड़, ठीक है। ये दिया गया है पैसा। अब किसान की आय को 2 टाइम्स करना है, दुगना, कब तक, 2022 तक, ठीक है। ये और किसानों के लिए इन्होंने 16 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है, ठीक है, किसानों के लिए बजट में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सूत्रीय, 16, कि 16 पॉइंट्स में उनके लिए काम किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, पहला तो किसानों के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान, इसकी शुरुआत की जाएगी। और किसान रेल में PPP मॉडल के तहत चला जाएगी। PPP मॉडल क्या है, यह है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, इस मॉडल पे चलाई जाएगी, ठीक है। जो आपके रेल है, किसान रेल में क्या होगा, इसमें रेफ्रिजरेटेड डब्बे होंगे जिनसे कि जो सब्जियां हैं और फल हैं ये ख़राब ना हो, ठीक है। इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने लॉन्च की है योजना पीएम कुसुम योजना, ठीक है, क्या पीएम कुसुम योजना, इसका विस्तार किया गया है। ये क्या है, इसमें 20 लाख जो किसान हैं उनके लिए
सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी, और साथ ही जो बंजर पड़ी भूमि है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पीएम किसान योजना किससे रिलेटेड है? सोलर पंप लगाने के लिए कृषि में, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ का बात कहेगी, एक उत्पाद एक जिले, मतलब क्योंकि डाइवर्सिटी होने की वजह से किसी भी जिले की जो है वो एक बल नहीं हो पाता था, तो इसलिए ये कहा गया कि भाई इसमें विशेष बल मिलेगा ताकि एक ज़िले में एक ही तरीके का उत्पाद पैदा हो, ताकि उसको उसका सारा का सारा संभालना जो है वो आसान हो सके, इसलिए, और किसानों को भी मदद आराम से मिल जाए, ठीक है। इसलिए अब जो नाबार्ड द्वारा गाँवों में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाने की मदद करेगी, जो नाबार्ड है आपका वो मदद करेगा, जो किसके लिए? गोदाम और कोल्ड स्टोरेजेस के लिए, ठीक है। इस बजट में ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दिया गया कि ऑर्गेनिक खेती हो। उसके अलावा 2021 तक 15 लाख करोड़ का कृषि लोन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। 2021 तक 15 लाख करोड़ का किसानों को मिलेगा, और 2022-2023 तक जो आपका ये है फिश प्रोडक्शन यानी कि मछली उत्पादन, उसको 20 लाख टन करने का निर्धारित किया गया है। और क्या किया गया है? और ये कहा गया कि किसानों के लिए जो पशु होते हैं उसमें 2025 तक जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें होने वाली 2 बीमारियां, पहली FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़, ये, और ब्रूसोलिस, ठीक है। कौन सी? ब्रूसेलोसिस। अब ये ब्रूसेलोसिस बीमारी क्या है? ये होती है एक बैक्टीरिया से। ये होता है तब जब जो पशु जो होता है, जब उसको जन्म हो रहे होते हैं, तो जो इंसान उनकी मदद कर रहा होता है कि अगर वो ग्लव्स ना पहने, और उसकी वजह से संक्रमण जो है वो गाय को या एनिमल्स को फैल जाता है, ठीक है। तो ब्रूसेलोसिस ये हो गया इसके लिए। अगला 2025 तक जो भेड़ और बकरियां हैं उनमें PPR, इस डिजीज़ को ख़त्म करना है। अब इसका फुल फॉर्म बड़ा थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है पेस्टे देस पेटिस रूमिनेंस। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं, पेपर के कोई रिलेटेड नहीं, बस ये है कि हाँ PPR जो डिवाइस, जो ये बीमारी है, ये किस किस के लिए है? ये आपके शीप्स के लिए है, ये आपकी गोट में होती है, ठीक है, गोट में होती है। और ये क्या होती है? ये एक वायरल डिजीज़ है, और इसकी बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है, और कहा तो ये जाता है कि 7 दिन के अंदर इसके अंदर बकरी और जो भेड़ है वो मर जाते हैं, इतनी भयंकर बीमारी है। तो 2025 तक ये भी ख़त्म करना है, 2025 तक ये भी ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब तक इनको ख़त्म करना है, ठीक है। तो 2025 तक इसको ख़त्म करना है, इसकी सरकार इस पर जोर दे रहा है। अगला जो दूध का प्रोडक्शन है, जिसमें कि भारत जो है वो सबसे नंबर 1 पे है मिल्क प्रोडक्शन में, उसको 2025 तक जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है इसको दुगना करना है, यानी 2 टाइम्स करना है, ठीक है। और दीन दयाल अंत्योदय योजना चलता है, उसका विस्तार करने का फैसला लिया गया। अब ये क्या होती है? ये आपकी स्किल ट्रेनिंग के लिए है। जो गरीबी, जो ये गरीबी कम करने के लिए गरीबों के लिए चलाई गई है, ठीक है, उसके लिए कि स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। अरे शुरुआत कब हुआ था?
ये इंपॉर्टेंट है सर, ये शुरुआत हुआ था 2014 में, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये किससे, स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, और 2014 में ये स्टार्ट हुई थी कि इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला ख़त्म, कृषि वाला। अगला आता है क्या, अगला आपका आता है हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब स्वास्थ्य, पानी एवं स्वच्छता। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि आपके हेल्थ सेक्टर के लिए दिया गया पैसा 69,000 करोड़, ये पैसा दिया गया आपके हेल्थ सेक्टर के लिए। और जिसमें कि जो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJ, इसके तहत 6,400 करोड़ का आवंटन किया गया, ऐलान कर दिया गया है। PMJ क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, उसके लिए। अब ये क्या है जन आरोग्य योजना, ये वैसे तो सबको पता होगी, लेकिन ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जिसके अंदर वर्तमान में आपका 20,000 से भी ज़्यादा जो है वो पैनलबद्ध अस्पताल हैं, और इन्हें बढ़ाने का और लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, टीबी को ख़त्म करने के लिए कि 2025 तक भारत को टीबी किसी को ना हो, 2025 तक ख़त्म करनी है इसको। तो इसके लिए क्या शुरू किया गया है, इसके लिए शुरू है टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। टीबी को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो ये आ सकता है, ठीक है, 2025 तक ख़त्म करना है। उसके बाद जो आपका इंद्रधनुष योजना है, इंद्रधनुष योजना जो है ये आपके बच्चों का टीकाकरण के लिए है, जब वो पैदा होते हैं उसके बाद से 6 महीने तक के लिए मेनली। तो इसके अंदर 12 नई बीमारियों को शामिल किया गया है और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो सैनिटेशन है, स्वच्छता है, उसके लिए आपका बजट दिया गया है इस साल के लिए कितना, 12,300 करोड़, जो कि पहले कितना था, पहले था 9,600 करोड़ 2019 में, इसको बढ़ा के 12,300 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। जल जीवन मिशन जो आपका है, जल जीवन मिशन, इसके लिए पैसा दिया गया है कितना, 11,500 करोड़, ठीक है। तो आप पूछेंगे जल जीवन मिशन क्या है, ये योजना प्रधानमंत्री ने जो है लाल किले से इसका ऐलान किया था कि भाई पाइपलाइन के ज़रिए जो जल है वो आपके सीधे घर में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जल जीवन मिशन उससे रिलेटेड है कि पाइप्स के थ्रू आपका पानी पहुंचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्वास्थ्य वर्ग। अगला क्या है, अगला आता है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका महत्वाकांक्षी भारत का आखिरी है क्या, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। वीडियो थोड़ी लंबी तो होगी, जब निर्मला सीतारमण को 2 घंटे 40 मिनट लगे तो घंटा भर तो यहाँ भी लगेगा ही इंपॉर्टेंट चीज़ छाटने में, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, इस वाले में आपका एजुकेशन को कितना पैसा दिया गया है, एजुकेशन सेक्टर को पैसा दिया गया है भैया 99,300 करोड़, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ का पैसा दिया गया है, ठीक है। और जो स्किल डेवलपमेंट है उससे कितना पैसा मिला है, उसके लिए पैसे का आवंटन किया है 3,000 करोड़ का, ठीक है। और इसके अंदर जल्दी ही नई नीतियाँ लाई जाएंगी कि नई शिक्षा नीति लाई जाएगी, और ख़ासकर जो है वो आपका ऑनलाइन एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स चालू हों। डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाना है, जो आपके डॉक्टर्स हैं उनको इंक्रीज़ करना है, और इनको जिला अस्पताल जो है जिला अस्पताल हैं
उनको मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाए, इसके ऊपर मेन ध्यान दिया जाएगा। और बेहतर स्किल डेवलपमेंट करके जो आपके टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके स्किल को इम्प्रूव करके इनको बाहर भेजा जा सके, विदेश भेजा जा सके, फॉरेन भेजा जा सके, ऐसा इनका स्किल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर ख़त्म। अब आपका आता है